जब से तुम्हारी सरकार आई है हजारों बेटियों के कपड़े उतार दिए गए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, यही तो अच्छे दिन है कि बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं। ये अच्छे दिन है हमारे। ऐसा तमाचा मारेगी जनता। कौन यार, मणिपुर को बचाओ यार, मेरे देश का, मेरे भारत देश का अच्छा प्रदेश है मणिपुर। बेटियों को नंगा दौड़ा रहे हो। अरे तुम्हारी नाकामी है ये सारी। मुख्यमंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, दूसरे को तो तुम रोक देते हो। अगर मणिपुर शांत नहीं हुआ वहीं मेरे गोली मार देना। बात सुन लो, 2024 आ रहा है, 5 महीने रह गए हैं। ये देश की जनता तुम्हें टाटा बाय बाय कहेगी, क्योंकि बेटी के नाम से आए थे तुम, और बेटी की हुर्मत बेहुरमती तुमने करने में कोई संकोच नहीं छोड़ा। वो टीवी पे तुम पाकिस्तान की लड़की दिखा दिखा के 2 लड़कियां यहां से जाने को तैयार हो गई यार। एक जा चुकी है राजस्थान से, और एक और पकड़ी गई वो एयरपोर्ट पे, वो भी जा रही थी। अबे बंद करो यार, सीमा को दिखाना। जिसने कारगिल युद्ध जीता, जिसने कारगिल युद्ध जीता, हमारे देश की मान सम्मान बढ़ाया, वो आदमी रो रहा था। उनने कहा यार मैं तो अपने परिवार को भी नहीं बचा पाया। ना, हटा दो उस बाबा को, जेल में डाल दो। खाली गुमराह कर रहे हो देश को। स्मृति ईरानी जी, जो बेटी के नाम पे चौक चौराहे पे लेट जाती थी, हैं, उसे क्या लकवा हो गया? कैसी कैसी बातें कर रही है वो, कि बिहार पे बात करो, राजस्थान पे बात करो। अरे जानवर हो तुम, इंसान हो। क्यों नहीं बोले? डरते हैं क्या तुमसे कि मणिपुर के ऊपर ना बोलें? अरे तुम मेरी बेटी के नाम पे आने वाली सरकार हो, ध्यान से समझो मेरी बात को। कहना चाह रहे हैं इस भारत सरकार को कि तुम्हारी नाकामियां छलक गई हैं, तुम्हारी नाकामियां दिख गई हैं। अभी तुम टीवी वालों के जरिए क्या कहलवा रहे हो कि मणिपुर के ऊपर ना बोलें? क्यों नहीं बोलें? क्यों नहीं बोलें? डरते हैं क्या तुमसे कि मणिपुर के ऊपर ना बोलें? अरे तुम मेरी बेटी के नाम पे आने वाली सरकार हो, ध्यान से समझो मेरी बात को। कि तनवीर भारती क्या कह रहे हैं तुम्हें? तुम बेटी के नाम से आए थे, देश के अंदर हुकूमत कर रहे हो, और बेटियों की असमत लुटवा रहे हो, बेटियों को नंगा दौड़ा रहे हो। अरे तुम्हारी नाकामी है ये सारी। मुख्यमंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, दूसरे को तो तुम रोक देते हो। हैं? अभी मैंने परसों इंटरव्यू दिए यहाँ कई सारे। मैंने क्या बोला था? प्रधानमंत्री जी, मैंने ये बोला था मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं मणिपुर, हम शांति बहाल कर सकते हैं, लेकिन तुमने पहल नहीं करी। अमेरिका में नहीं रहता मैं, नरेला में रहता हूं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मेरे देश का बहुत अच्छा प्रदेश है। और फिर ये तुम्हारी नाकामियां तो पूरे भारत में छलक रही हैं। अरे तुमसे बात करते हैं मणिपुर के ऊपर, तुम बिहार पे चले जाते हो। और एक वो स्मृति ईरानी जी, जो बेटी के नाम पे चौक चौराहे पे लेट जाती थी, हैं, उसे क्या लकवा हो गया? कैसी कैसी बातें कर रही है वो, कि बिहार पे बात करो, राजस्थान पे बात करो। अरे जानवर हो तुम, इंसान हो। अरे बिहार के अपराधी पकड़े जा चुके हैं, राजस्थान के अपराधी पकड़े जा चुके हैं। हैं? परेशानी हमें हो रही है मणिपुर के ऊपर। आप कह रहे हो राजस्थान पे बोलो, आप कहते हो छत्तीसगढ़ पे बोलो। अरे तुम कौन लोग हो यार? और एक बात सुन लो, 2024 आ रहा है, 5 महीने रह गए हैं। ये देश की जनता तुम्हें टाटा बाय बाय कहेगी, क्योंकि बेटी के नाम से आए थे तुम, और बेटी की हुर्मत बेहुरमती तुमने करने में कोई संकोच नहीं छोड़ा। 7 साल पहले इसी दिल्ली के अंदर, नरेला के अंदर, पॉकेट 11 सेक्टर A6, परवीन नाम की लेडी को नंगा दौड़ाया था अपराधियों द्वारा। पुलिस सामने तमाशबीन बनी हुई खड़ी थी। जानते हो क्यों? उसका कसूर क्या था? नशे और अपराध के खिलाफ बोल रही थी वो। बहुत तकड़ा उठा मुद्दा, जंतर मंतर तक आया था। ये तो तुम्हारी सरकार के आते ही होना वो शुरू हो गया। जब से तुम्हारी सरकार आई है हजारों बेटियों के कपड़े उतार दिए गए। मैं नशे और अपराध के खिलाफ बोलता हूं। संडे बाजार के अंदर हजारों लोगों के बीच मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे। ये तुम्हारा फैशन है, ये बीजेपी सरकार का फैशन है कि जो इनके खिलाफ बोलेगा, सच्ची बात बोलेगा, उसके कपड़े फड़वा देते हैं, ये उसको नंगा दौड़वाते हैं। ये अच्छे दिन ना है जी। हाँ, ये अच्छे दिन हैं, पता लग जाएगा अभी 5 महीने के बाद। ऐसा तमाचा मारेगी जनता। कौन सा तमाचा मारती है जानते हो ना? मोदी जी। तुम्हारा एबीएम तुम पे ही भारी पड़ेगा अब की बार। रह गए 5 महीने, अब आए 5 महीने, अब निकले 5 साल निकल गए, 9 साल निकल गए तुम्हारे। तुम्हारे जुल्म झेलते झेलते इस भारत को 9 साल निकल चुके हैं, 9.5 साल। 5 महीने रह गए हैं। जनता इंतजार कर रही है कब वो घड़ी आएगी, कब तुम्हारे पे तमाचे बजाए जाएंगे।
जानते हो कौन सा तमाचा मारती है? मैंने कई बार बता चुका हूं, अंगूठे से बटन दबाएगी। तुम्हारा ईवीएम तुम पे ही भारी पड़ने वाला है अब की बार। मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, यही तो अच्छे दिन है कि बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं। ये अच्छे दिन है हमारे। वाह भाई वाह, नंगी दौड़ाई जा रही बहनों बेटियों को, ये अच्छे दिन है। अगर ऐसे अच्छे दिन है, नहीं चाहिए हमें ऐसे अच्छे दिन। तुमसे सवाल करते हैं कि वहां चल के शांति बहाल करो। तुम कहते हो टीवी पे कि ये क्या आप सोशल मीडिया पे बयानबाजी मत दो, क्यों ना दें? तुम्हारी रैयत में रहते हैं, तुम्हारी कमाई खाते हैं। अपनी मजदूरी करके कमा के खाता हूं, 15,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। पानी चलाता हूं, 725 घरों को पानी देता हूं सुबह शाम। तुमसे दब के नहीं रहेंगे, जायज बात बोलने में कभी नहीं डरेंगे, बोलते रहेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है। और एक वो तुम क्या छोड़ रखा है टीवी पे तुमने, सगुफा, वो पाकिस्तान की लड़की, वो एक बाबा छोड़ दिया तुमने, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, पार्लियामेंट तुम्हारे पास है, एमपी सारे तुम्हारे पास हैं, आज ही हिंदू राष्ट्र घोषित करके दिखाओ अगर तुम अपने माँ के लाल हो तो। वरना हटा दो उस बाबा को, जेल में डाल दो। खाली गुमराह कर रहे हो देश को, खाली बेवकूफ बना रहे हो देश का। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बेवकूफ बनाने के लिए चकमा दे रहे हो। पार्लियामेंट तुम्हारी, एमपी तुम्हारे, फुल पावर है तुम्हारे पास। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो हिंदू राष्ट्र घोषित करके दिखाओ। हैं? वहां तुम बोलते नहीं हो, वहां तुम्हारी जबान नहीं निकलती। ये चूजे छोड़ दिए तुमने। हैं? वो टीवी पे तुम पाकिस्तान की लड़की दिखा दिखा के, 2 लड़कियां यहां से जाने को तैयार हो गई यार। एक जा चुकी है राजस्थान से, और एक और पकड़ी गई वो एयरपोर्ट पे, वो भी जा रही थी। अबे बंद करो यार सीमा को दिखाना, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पे और कोई काम नहीं है? ये गोदी मीडिया इतनी जलील हो चुकी है, इतनी जलील हो चुकी है गोदी मीडिया कि जूते मारने को मन करता है। मेरे को तो अपने मंच पे लेते नहीं है जानवर, उनको मालूम है हमें नंगा करेगा। क्यों? मैं सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। देखो ना, यानी वहां से एक आई है, हमारे यहाँ से एक जा चुकी है और दूसरी तैयार पड़ी थी, पकड़ लिया गया उसको एयरपोर्ट पे। ये बस कमाल की बात है भाई, वाह भाई वाह। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे कि वहां से एक बेटी आ रही है, उसको तुम टीवी पे इतना दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ से 2 जा रही है? क्या कर रहे हो यार? बंद करो ये नाटकबाजी यार। और अभी बात है मेन, यार मणिपुर को बचाओ यार। मेरे देश का, मेरे भारत देश का अच्छा प्रदेश है मणिपुर। एक तरफ इज्जत लूट रहा है, दूसरी तरफ वहां से खिलाड़ी आते हैं, मेरे देश के लिए खिलाड़ी आते हैं बहुत सारे, और कई तरह के फौजी भी आते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? उसको बचाओ यार, बचाओ। मेरे देश की धड़कन है मणिपुर। अगर तुम्हारे बस का नहीं है मोदी जी, मैं चलने के लिए तैयार हूं तनवीर भारती, सफेद झंडा लेके, लेकिन तुम्हें लेके जाना चाहता हूं। और गारंटी देता हूं, अगर मणिपुर शांत नहीं हुआ, वहीं मेरे गोली मार देना। पिता और पति तो मैं देख रहा हूं कि एक आदमी को मैं इतना मजबूर देख रहा था जिसने कारगिल युद्ध जीता, जिसने कारगिल युद्ध जीता, हमारे देश की मान सम्मान बढ़ाया। वो आदमी रो रहा था, उनने कहा यार मैं तो अपने परिवार को भी नहीं बचा पाया, मैं तो अपने परिवार को भी नहीं बचा पाया। तो मजबूर बेचारे क्या कर सकते हैं, मगर अफसोस। जय हिंद जय भारत। मैं तनवीर भारती। जय हिंद जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि ये गरीबों का राय है और ये हमारे देश का नागरिक है। ये बता रहे हैं कि क्या यही है आपके अच्छे दिन जो हमारे देश से वादा किए थे आपने? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये नारा आपका संकल्प जो लिए थे ये सिद्ध हो पाया? जहां तक बेटी नंगा हो रही है हमारे भारत में, पूरे विश्व में हमारे भारत का बदनामी हो रहा है। और बहुत ही आक्रोशपूर्ण इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है। क्या यही अच्छे दिन है? इन्होंने ये भी बोला कि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सीमा और जो पाकिस्तान गई है उनके बारे में मीडिया बता रही है। तो क्या ये सही है? हमारे देश में जो जनून मुद्दे हैं, जो महंगाई, गरीबी, भुखमरी, ये सब क्या मुद्दा नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गरीबों गुरबाओं पे ध्यान दीजिए। और आपने जो संकल्प लिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जनता काफी आक्रोशित है। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।